रानी गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से भारत की इमेज बनी थी एक समय में पूरे विश्व में कि भारत तो एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज़्यादा गरीबी है और यहां पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी है और तमाम तरीके की इस तरीके की जो मंशा थी, इस तरीके के नज़रिए से जो पूरे विश्व के देश है वो भारत को बड़े ही असहाय दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब से पिछले हम बात करते हैं अगर 10 सालों की, तो 10 सालों में भारत जो है विश्व के सामने एक विश्व गुरु बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात कोविड टाइम की करें तो कोविड में जहां तमाम देशों की खराब स्थिति थी, वहीं भारत की भी स्थिति बहुत खराब थी। और भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा 135 करोड़ की जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या में एक ऐसा लीडर आता है जो इसको मैनेज करता है, कोविड टाइम को मैनेज करता है। और जिस तरीके से कोविड टाइम में तमाम देशों ने ये बोल दिया था कि वो भारत क्या उबर पाएगा कोविड से और कैसे ये वैक्सीन बना पाएगा, तो इस नज़रिए को गलत साबित किया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने। और तमाम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिल करके कोविड की वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाई ही नहीं बल्कि कई देशों में निर्यात भी की। कोविड टाइम में कई ऐसे देश थे जिन्होंने भारत से वैक्सीन ली, तमाम मदद भी ली और हमेशा से भारत जो है मदद के लिए आगे आता रहा है। और हाल ही में एक नया मिसाल देखने को मिला जब यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ा हुआ है और पूरे विश्व में कहें कि खाद्यान्न की कमी सी होती जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व में भूखमरी की कगार बहुत नज़दीक है। और ऐसे समय में अब भारत जो है खुलकर मदद कर रहा है और भारत ने ये कहा है कि अगर कहीं पे भी खाद्यान्न की कमी होती है तो भारत इसकी आपूर्ति के लिए तैयार है। ये बातें स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और हाल ही में देखा गया कि जहां पीयूष गोयल गए थे, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि अब मिस्र को भी भारत गेहूं निर्यात करेगा। आपको बताते हैं डिटेल में इस खबर के बारे में कि कैसे भारत जो है विश्व गुरु बन के धीरे धीरे उभर रहा है। और जहां कोविड टाइम में भारत ने एक बार कई देशों की मदद की, तो अब वही जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, खाद्यान्न की कमी हो रही है, तो ऐसे में अब भारत जो है मिस्र जैसे तमाम देशों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। आपको बता दें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इन्वेस्टोपिया शिखर सम्मेलन और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन दुबई में हुआ था। बुधवार को भाजपा मुख्यालय में पीयूष गोयल ने अपनी इस यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे अब कई देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं और भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। बता दें पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय किसान दुनिया को खिला रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। मोदी सरकार स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार अति प्रवाहित हो और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार रहें। आपको बता दें वहीं पीयूष गोयल ने भाजपा मुख्यालय में ये भी कहा कि शिखर सम्मेलन में मिस्र के अर्थव्यवस्था मंत्री मेरे पास आए, मेरे पास बैठे। उन्होंने मेरे को एक चिट दी जिस पर लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। कार्यक्रम के बाद हमारी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मिस्र ने हमसे गेहूं खरीदने का अनुरोध किया। हमारे बीच तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत हुई। वहीं इस बातचीत के बाद मिस्र ने भारत से गेहूं आयात करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक टीम यहां भेजी। गोयल के मुताबिक पिछली यूपीए सरकार ने गेहूं निर्यात करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सका। वहीं अब सब कुछ बदल रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण कई चीजों की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। ऐसे में चीजों की आपूर्ति के लिए कई देशों की नजर भारत पर है। आपको बता दें भारत सालाना लगभग 107.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में जाता है। वहीं भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार
और गुजरात है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से न सिर्फ यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न पदार्थों की आपूर्ति में संकट उत्पन्न हो गया है। दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य भंडार में कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अगर विश्व व्यापार संगठन भारत को अनुमति देता है तो हमारा देश अपने खाद्य भंडार से दुनिया को खाद्य आपूर्ति कर सकता है। मंगलवार को ये बात उन्होंने गुजरात के अडलाज में श्री अन्नपूर्णा धाम न्यास के छात्रावास एवं शिक्षा परिसर के उद्घाटन और जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन करने के बाद कही। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस गंभीर मुद्दे को उठाया। मैंने सुझाव दिया कि यदि WTO अनुमति देता है तो भारत कल से दुनिया को खाद्य भंडार की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास अपने लोगों के लिए पहले से ही पर्याप्त खाद्यान्न है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे किसानों ने पूरी दुनिया को खिलाने की व्यवस्था कर ली है, लेकिन हमें दुनिया के कानूनों के मुताबिक चलना है। इसलिए मुझे नहीं पता कि इस काम के लिए विश्व व्यापार संगठन कब अनुमति देगा। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस युद्ध की आज पूरी दुनिया पर पड़ रही है। पेट्रोलियम की बड़ी कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है। इसी के कारण एक और भी युद्ध है जो इस युद्ध के कारण मंडरा रहा है, और वो है खाद्य संकट। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख डेविड बेंसली ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के जैसा खाद्य संकट पैदा हो सकता है। खाद्यान्न की कीमतें लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन से आयात पर निर्भर कई देशों में खाद्यान्न की कमी भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच गेहूं और मक्का के वैश्विक निर्यात में रूस और यूक्रेन की संयुक्त हिस्सेदारी 27, 23 और 15% थी। यहां तक कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत करीब आधा अनाज रूस यूक्रेन से ही आता है। कोरोना महामारी के कारण पहले से ही संकटग्रस्त दुनिया पर यह युद्ध किसी आपदा से दुष्प्रभाव डाल सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 50वां दिन है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों के हमले से कम 197 बच्चे मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 197 बच्चों की जान जा चुकी है। 351 से अधिक बच्चे घायल हो चुके हैं। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान किया था। युद्ध के कारण यूक्रेन से लाखों लोग अपने देशों को छोड़ चुके हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं भी शामिल है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, और जाहिर सी बात है रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो किसी आपदा से कम नहीं है, जहां तमाम चीजें इस युद्ध में देखने को मिल रही है। कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। दोनों तरफ से सैनिकों की जान भी जा रही है, उसी के साथ ही साथ जो नागरिक है उनकी भी जान जा रही है। इसके अलावा अगर हम नजर डालें तो ये दोनों देश बड़ी मात्रा में दुनिया को खाद्यान्न निर्यात करते थे, लेकिन दोनों देशों में युद्ध चल रहा है और इस वजह से दुनिया भर के देशों में खाद्यान्न का संकट उभरता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो दुनिया भर के देश हैं वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं, और जैसा कि मिस्र ने पहले ही अब आपूर्ति के लिए अनुमति दे दी है। मिस्र में गेहूं की आपूर्ति की जाएगी, और उसी के साथ ही साथ उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अफ्रीका भी गेहूं की डिमांड कर सकता है भारत से। और जिस तरीके से एक ड्रीम सेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत जो है फिर से दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को विश्व गुरु के तौर पे भारत को देखा जाएगा, तो वो बात कहीं ना कहीं देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड टाइम में ये बात खुलकर सामने आई, जब तमाम देशों ने ये कह दिया था कि भारत कोविड का वैक्सीन नहीं बना पाएगा, इजाद नहीं कर पाएगा, तब दुनिया को
गलत साबित किया भारत के वैज्ञानिकों ने और कोविड की वैक्सीन बनाई। उसी के बाद ही तमाम खुलासे हुए कि जब दुनिया भर के देश भारत को वैक्सीन देना चाहते थे, उनके साथ ही बहुत सारी कंडीशंस वो अप्लाई कर रहे थे, जिसका पीएम मोदी ने विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि अब भारत स्वयं वैक्सीन बनाएगा और उसी के साथ ही साथ कई देशों को निर्यात भी किया गया। और अब ये चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, अब जो भारत है वो दुनिया भर को खाद्यान्न देने की बात भी कर रहा है। और पीएम मोदी स्वयं कह रहे हैं कि जो हमारे किसान हैं वो भारत को तो अन्न देते ही देते हैं, लेकिन अब दुनिया भर का पेट भरने के लिए भी तैयार है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।